नमस्ते दोस्तों। आज के इस धमाकेदार विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं इंडियन बीजीएमआई सीन के सबसे बड़े भूचाल की। सोचिए, एक स्टार क्रिकेटर अपनी ही होम फ्रेंचाइज छोड़कर खुद की नई टीम बना ले, पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाएगा ना। बस वैसा ही कुछ टीम एपेक्स गेमिंग और जोनाथन के इस ऐतिहासिक कदम से हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मैदान में उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त सबके दिमाग में घूम रहा है, जोनाथन ने आखिर गॉडलाइक छोड़ा क्यों? 4.5 साल का एक लंबा शानदार सफर, एक ऐसी फ्रेंचाइज जिसके साथ उनकी हार जीत और हार जुड़ी थी, और अचानक सब खत्म। जब इस खबर पर मुहर लगी ना, तो पूरी गेमिंग कम्युनिटी पूरी तरह हैरान रह गई थी। लेकिन इस बाहरी झटके के पीछे एक बहुत ही गहरी और जज्बाती कहानी छुपी हुई है। उनका आपसी कनेक्शन आखिर कितना गहरा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि गॉडलाइक के ओनर कुरुंटन ने किसी भी आम फेयरवेल पोस्ट को करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि जॉनी गॉडलाइक को कभी लीव नहीं करेगा। उनके हिसाब से येलो हार्ट और ब्लैक हार्ट दो अलग पहचान जरूर हो सकती हैं, लेकिन उनका कनेक्शन एक ही है भाई। ये किसी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने वाली बात नहीं थी। ये एक परिवार से विदा लेने जैसा था, जहां लौटने के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। पर देखिए, इमोशन अपनी जगह है और मैदान के फिगर्स अपनी जगह। $1,11,676। ये इतना बड़ा आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि आखिर जोनाथन इंडियन बीजीएमआई का सबसे बड़ा चेहरा क्यों है। ये सिर्फ उनकी कमाई नहीं है दोस्तों, ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो अपने आप में एक पूरा ब्रांड है, एक ऐसी ताकत जो अकेले ही किसी भी टीम को टॉप पर ले जाने का मादा रखती है। और इनकी पॉपुलैरिटी का आलम वाकई हैरान करने वाला है। देखिए, जोनाथन के नए लेवल 4 अनाउंसमेंट वीडियो ने पहले 50 मिनट में ही 2 मिलियन व्यूज पार कर लिए थे। सिर्फ 50 मिनट और 2 मिलियन व्यूज। ऐसा लगा जैसे इंटरनेट ही पूरी तरह से क्रैश हो गया हो। ये दिखाता है कि उनकी पर्सनल ब्रांड वैल्यू इतनी मैसिव है कि बिना कोई टूर्नामेंट खेले ही वो पूरी कम्युनिटी का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। सेक्शन 1, गॉडलाइक छोड़ने का असली सच। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2019 में टीम स्कल से शुरुआत, फिर टीएसएम एंटिटी, फिर आई गॉडलाइक, और अब 2026 में टीम एपेक्स गेमिंग। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बीजीआईएस 2026 के सर्वाइवल स्टेज में जोनाथन को बेंच कर दिया गया। एक ऐसा स्टार खिलाड़ी जिसे हमेशा फ्रंट लाइन पर दुश्मनों को धूल चटाने की आदत हो, उसके लिए बेंच पर बैठना सबसे मुश्किल था। बस यहीं से उनके अंदर इस नए रूप का बीज बोया गया। सेक्शन 2, प्लेयर से लेकर ओनर बनने का एक नया एरा। वीडियो में समझाया गया ये लेवल 4 कॉन्सेप्ट सच में लाजवाब है। लेवल 1 याद है? वो दौर था जब हाथ में सिर्फ एक बेसिक फोन था और आंखों में सपने। लेवल 3 तब देखा गया जब मेहनत की कमाई से उन्होंने अपने पिता को एक नई कार गिफ्ट की। और अब लेवल 4, जिसका सीधा सा मतलब है टीम एपेक्स गेमिंग का जन्म। ये हैशटैग टैग ऑन टॉप ऐसे ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं कर रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन और सालों की तपस्या छुपी है। और आते ही इस नए मालिक ने क्या शानदार मूव्स खेले हैं। एसएसआर व्लॉग्स के फाउंडर सोहम राठौड़ के साथ को फाउंडिंग, और श्रीमान लेजेंड जैसे दिग्गज कंटेंट क्रिएटर की सीधी एंट्री। पर सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक पता है क्या था? ट्रू रिपर्स की बीजीएमआई लाइनअप को सीधा अपने अंडर लेना, वो भी एक मैसिव 7 डिजिट बायआउट क्लॉज को एक्टिवेट करके। पहले ही हफ्ते में इतने बड़े फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक फैसले साफ बता रहे हैं कि टीम एपेक्स गेमिंग यहाँ सिर्फ हिस्सा लेने नहीं, राज करने आई है। सेक्शन 3, टीम एपेक्स गेमिंग का नया और खतरनाक रोस्टर। तो आइए इन योद्धाओं से मिलते हैं। आईजीएल की कुर्सी पर बैठे हैं जेली, जिनके पास 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और आखिरी वक्त पर एकदम काम डिसीजन लेने की क्षमता है। असॉल्टर हाइड्रो, जो मास्टर सीरीज 4 के एमवीपी रह चुके हैं। कियोल माओ, जो एक प्रॉपर अनप्रिडिक्टेबल क्लच मशीन है। हर्ष, जो मैदान पर बहुत ही वर्सेटाइल और बैलेंस्ड अग्रेशन देते हैं। और आखिर में खुद जोनाथन, असॉल्टर और ओनर के रूप में, जो इस टीम में बेहिसाब फायर पावर जोड़ते हैं। ये कोई नए खिलाड़ियों का झुंड नहीं है, ये एक हाई सिनर्जी कोर टीम है जिसमें अब जोनाथन का जादू जुड़ गया है। और इस लाइनअप का सबसे खतरनाक हथियार क्या है पता है? एक तरफ जोनाथन की बेहद अग्रेसिव फायर पावर, जो किसी भी पल मैच का रुख पलट सकती है, और दूसरी तरफ जोली का शांत और सटीक दिमाग। एक की ताकत और दूसरे की तकनीक। ये एक ऐसा जबरदस्त बैलेंस है जो मैदान पर विरोधियों के पसीने छुटवा देगा। सेक्शन 4, बीजीआईएस और बीएमपीएस के बेहद सख्त नियम। दोस्तों, टीम में चाहे कितना भी बड़ा टैलेंट क्यों ना हो, अगर इन ऑफिशियल बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया सीरीज 2026 के रूल्स के चक्रव्यूह में सर्वाइव नहीं कर पाए तो सब बेकार है। ये नियम ही असली चुनौती है जो इस नए टैग रोस्टर का कड़ी परीक्षा लेंगे। सेक्शन 13 का ये फॉर्मेट सच में दिल दहलाने वाला है। शुरुआत में ही इन गेम क्वालिफायर्स के अंदर 15 मैचेस खेलने पड़ेंगे, जिसमें से टॉप 10 मैचेस का स्कोर काउंट किया जाएगा। सोच रहे हैं मैदान में उतरते ही कितना इंटेंस प्रेशर शुरू हो जाएगा। यहाँ एक हल्की सी गलती और पूरी टीम कंपटीशन से बाहर हो सकती है। आइए इस क्वालिफिकेशन गॉन्टलेट के हर एक स्टेप को गौर से समझते हैं। पहले इन गेम क्वालिफायर्स होंगी, जहां हजारों की भीड़ आएगी। फिर आएगा द ग्राइंड, जहां 64 इनवाइटेड टीम्स हफ्तों तक लगातार लड़ेंगी।
उसके बाद राउंड 1 से राउंड 4 तक हजारों टीम्स लगातार एलिमिनेट होंगी और आखिर में जाकर कहीं सेमीफाइनल्स और ग्रैंड फाइनल्स का रास्ता खुलेगा। ये एक बहुत ही लंबा और थका देने वाला सफर है जिसे हर हाल में पार करना ही होगा। और चुनौतियां यहीं पर खत्म नहीं होती, इन रोस्टर रेगुलेशंस को भी फॉलो करना जरूरी है। एक टीम में मैक्सिमम 5 खिलाड़ी ही अलाउ किए गए हैं और रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद स्ट्रिक्ट रोस्टर लॉक्स लग जाएंगे। इमरजेंसी चेंजेस के लिए भी ऑफिशियल अप्रूवल चाहिए होगा। अब क्योंकि टैग का रोस्टर सिर्फ 5 लोगों का ही है, इसका सीधा सा मतलब है कि उनके पास गलती की छोटी सी भी गुंजाइश नहीं बची है। एकदम आर या पार की स्थिति है। लेकिन इन सख्त नियमों के बीच एक रूल ऐसा है जो हर बीजीएमआई फैन के चेहरे पर खुशी ला देगा। रूल 2.3। अब से सर्वर के किल फीड्स में खिलाड़ी का नाम कुछ इस तरह दिखेगा, टैग जॉनथन। सोचिए, जब किल फीड में लगातार टैग प्रीफिक्स के साथ क्लचेस और फिनिशेस आएंगे तो मैदान का माहौल क्या गजब होने वाला है। सेक्शन 5, क्या टैग वाकई में होगी ऑन टॉप? सच तो ये है दोस्तों कि यहाँ दाव पर सिर्फ बीजीआईएस या बीएमपीएस की लोकल ग्लोरी नहीं लगी है। असली टारगेट तो सबसे बड़ा है और वो है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 के इंटरनेशनल स्लॉट्स हासिल करना। ये एक लोकल नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि एक ग्लोबल विजन है। इनका लक्ष्य पूरे विश्व स्तर पर इंडियन ई स्पोर्ट्स का झंडा गाड़ना है। तो आखिर में इस विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल वही रह जाता है, क्या टीम एपेक्स गेमिंग अपने पहले ही मेजर टूर्नामेंट में सभी को पिछाड़कर डोमिनेट करेगी, या फिर ओनर बनने का ये भयंकर प्रेशर इस ई स्पोर्ट्स लेजेंड की विनिंग स्ट्रीक को हमेशा के लिए तोड़ देगा। ये एक ऐसा कदम है जो या तो ई स्पोर्ट्स का इतिहास बदल देगा या फिर एक बहुत बड़ा सबक सिखाएगा। आप सबको क्या लगता है, आगे क्या होने वाला है? इसी बड़े सवाल के साथ आज का ये धमाकेदार विश्लेषण यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।